मैं जब भी कपल्स को आपस में लड़ते हुए, इग्नोर करते हुए या डीवैल्यू करते हुए देखती हूँ, तो लगता है कि अभी वो अपने साथी की कीमत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक साथी का होना क्या है। कभी अकेले बुजुर्गों की ज़िंदगी को करीब से महसूस करके देखिएगा कि अकेला होने का दर्द क्या होता है। वो सही कहा गया है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों में से एक मर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों में से एक मर जाएगा। कोई पूछेगा तुझसे तेरा और तू मेरा नाम बताएगा। दिन से बड़ी तब रातें होंगी, खुद में बड़बड़ाओगे और मुझसे बातें होंगी। और तब बार बार जहन में बस एक ही सवाल आएगा। और तब बार बार जहन में बस एक ही सवाल आएगा कि जहाँ तू चला गया वहाँ मुझे कब बुलाएगा, वहाँ मुझे कब बुलाएगा। रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कई बार लगता है इस बार बहुत हो गया, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट ये सब नेचुरल है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हेल्दी हो सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपके आर्गूमेंट्स प्रोडक्टिव हों, डिस्ट्रक्टिव नहीं। तो आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, डोंट एक्ट लाइक नथिंग हैपन्ड। कभी भी लड़ाई के बाद ये दिखावा मत कीजिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है और हम बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को बताएंगे ही नहीं कि जिस टॉपिक पे लड़ाई हुई थी वो अभी भी आपको परेशान कर रहा है, तो वो टॉपिक फ्यूचर में ज़रूर बाहर निकलेगा और ज़्यादा गुस्से से सामने आएगा और ज़्यादा नुकसान करेगा। सो जिस चीज़ पर बहस शुरू हुई थी उस पर बात करके उसे सुलझा लेना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, दिल की सारी भड़ास निकाल लेनी चाहिए। दिल में रखने से सिर्फ नुकसान होगा। जैसे अगर आप घर में झाड़ू लगाएं और सारा कचरा कारपेट के नीचे छुपा दें, तो घर तो साफ दिखेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कचरा खत्म हो गया है। कचरा तो छुपा हुआ है कारपेट के नीचे। वैसे ही जैसे आपने बातें छुपा रखी हैं अपने दिल के अंदर, दिल के अंदर से भी वो ख़त्म करनी है। और वो ख़त्म कैसे होंगी? एक दूसरे से डिस्कशन करके, प्यार से, एक दूसरे को समझ के एक सेम एंड रिजल्ट पर पहुंचना है। बस इतना ही करना है। सेकेंडली, डोंट शेयर द डिटेल्स ऑफ योर फाइट एवरीवेयर अराउंड। अगर आप लोगों में आपस में कोई बहस हुई है तो उसको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने फ्रेंड्स को, ना फैमिली को, ना फेसबुक को, ना व्हाट्सएप स्टेटस को। आपको लगता है मैंने तो कोई कोड डाला है, बट पीपल आर वेरी स्मार्ट। आपके कोड से सबको समझ में आ जाता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जब आप इस तरीके से अपने पार्टनर के साथ हुई बहस को सोशल मीडिया पे और फ्रेंड्स को बताते हैं, एक तो ये आपके पार्टनर को हर्ट करता है, दूसरा ये आपके आपस के ट्रस्ट को हर्ट करता है। वो चीज़ें फिर दोबारा कभी इंसान भूल नहीं पाता जिसको आप पब्लिक कर देते हैं। तो जब आप प्यार प्राइवेटली करते हैं तो लड़ाई भी प्राइवेटली कीजिए ना। आपस की बात है, आप दोनों के बीच में बात है, तो तीसरा आके कोई सुलझा ही नहीं सकता। आपकी लड़ाई है, आपस में सुलझाइए, डोंट मेक इट पब्लिक। पब्लिक करने से ये सिर्फ वर्स्ट ही होगा, इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तीसरे पर्सन को जब आप बता रहे होते हैं, आप जस्ट उससे अप्रूवल सीख कर रहे होते हैं कि हाँ, कोई कह दे कि तू इस लड़ाई में सही है और दूसरा बंदा गलत है। बट जैसे आपके अपने पॉइंट्स हैं उस लड़ाई में कि मैं यहाँ यहाँ सही हूँ, हो सकता है दूसरे बंदे को भी लगता हो कि मैं यहाँ यहाँ सही हूँ। तो ये चीज़ें आपस में रखिए। जिस बंदे से प्रॉब्लम है उससे बात कीजिए, ना कि उसकी पीठ पीछे बाकी सबसे बात कीजिए और जिससे बात करना ज़रूरी है उससे बात करना बंद कर दीजिए। ये आपका रिलेशन बहुत ख़राब कर देगा। आपकी जो बेस होता है रिलेशन का, नींव होता है, उसको ही ख़राब कर देगा। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? थर्डली, अपनी लड़ाई को सुलझाने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ये मत सोचिए कि आज लड़ाई हो गई है, 2-3 दिन तक आप उसको खींच रहे हैं, एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी है और वेट कर रहे हैं कि मेरी तो ईगो है, दूसरा बंदा आके सॉरी बोले या वही आके मेरे से बात करे। जितना आप लड़ाई को खींचते हैं वो उतनी बढ़ती जाती है। आपस में तो बात नहीं कर रहे हैं, पर दिमाग में हम एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं कि उसने मेरे को ऐसे बोला, ऐसा क्यों बोला, उसकी गलती थी, ऐसा था, वैसा था। दिमाग में सोचने की बजाय अपनी ईगो को साइड में रखिए और जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कीजिए, तभी वो बात खत्म होएगी। और जितना उसको लंबा खींचेंगे वो बढ़ती ही जाएगी, उतनी आपके दिमाग में, दिल में और थॉट्स आती जाएंगी और आपको एक दूसरे से दूर ही करती जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कूल डाउन हो जाइए, ठंडे दिमाग से सारी सिचुएशन के बारे में सोच लीजिए और फिर जाकर एक दूसरे से इस टॉपिक पे बात कीजिए।
जब लड़ाई के बाद वो चुप आ जाती है ना, 2-3 दिन लंबी चुप, और कई कई घरों में तो ये 1-1 हफ्ता या उससे भी लंबी चुप आ जाती है, तो ये सबसे बुरा होता है आपके रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग चलता रहता है कंटिन्यूसली, फिर आप वो टॉपिक तो भूल जाते हैं कि जिससे पहले लड़ाई हुई है, अभी करंट टॉपिक जो है, फिर पुरानी सारी जो भी दिमाग में भरी हुई बातें हैं वो याद आ जाती हैं, और लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चुप को आपस में नहीं आने देना है, ईगो को नहीं आने देना है, ईगो को साइड पे रखिए और अपनी बात कीजिए। नेक्स्ट इज, डोंट बी स्टबर्न टू एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। मीन्स कि अगर कोई एक सॉरी कह रहा है तो स्टबर्न मत होइए कि नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर अपॉलॉजी। नो, तुम दिल से सॉरी नहीं कह रहे हो। तुम्हें कैसे पता भाई कि सामने वाला दिल से सॉरी कह रहा है या नहीं कह रहा? उसका बड़प्पन तो देखो, गलती है या नहीं है वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट दूसरा बंदा सॉरी तो कह रहा है, अपनी ईगो को साइड पे रख के वो बात को सुलझाना तो चाह रहा है। इसका मतलब यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, तभी तो वो अपॉलॉजी कर रहे हैं ना। सो एक्सेप्ट द अपॉलॉजी। सॉरी कह रहा है तो उसको मान लीजिए। जब आप सामने वाले की सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसको लगता है कि आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, आप उसको डी वैल्यू कर रहे हैं। सामने वाला बड़ी हिम्मत करके आता है बात करने के लिए, और जब आप उसको ऐसे झटक देते हैं तो वो भी 2 कदम आपसे पीछे हट जाता है, और कुछ ऐसा खिंचाव सा दिल में आ जाता है, वो जो अनसेड है वो वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता, पर वो दिल में से कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे उस रिश्ते में से। सो थिंक अबाउट इट। ज़रा रुक के सोच के देखिए, छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कल सुबह कोई उठेगा या नहीं उठेगा। इट्स ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल। तो थोड़ा प्यार से रह लेते हैं, क्यों लड़ाई करके टाइम वेस्ट करना है? पहले ही इतना कम टाइम है, उसको भी लड़ाई में वेस्ट कर देंगे, क्या फ़ायदा? और हाँ, जब एक बार बात ख़त्म हो गई है तो अगली लड़ाई में उस टॉपिक को दोबारा से लेकर नहीं आना। पहले भी तुमने ऐसे किया था ना, तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो ना। डोंट से दीज हार्टफुल वर्ड्स, दीज आर रियली हार्श। और दूसरे बंदे का प्यार तो कम होता ही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। अगली बार वो आपको अप्रोच करते हुए 10 बार सोचेंगे कि ये तो गुस्से से ही रिएक्शन आने वाला है, देर इज़ नो रिस्पॉन्स कमिंग। सो एंड ऑफ द रिजल्ट। नेक्स्ट, डोंट से हर्टफुल वर्ड्स। अपनी फाइट्स को डर्टी मत बनाइए। अगर बहस हो भी गई है तो एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल। अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि तब आप गुस्से में कुछ कह देते हैं बट वो बाद में सामने वाले को बहुत हर्ट करता है। बिकॉज आप लोग वो होते हैं जो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसी रिश्ते में होती हैं, और जब आपके मुंह से कुछ निकलता है दैट मीन्स अ लॉट फॉर द अदर पर्सन। सो अपने आप पे, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए कि आप क्या कह रहे हैं सामने वाले को। और कहने के बाद ये मत कहिए कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, आई डेंट मीन इट, बस गुस्से में मुंह से निकल गया। गुस्से में कुछ भी मुंह से नहीं निकलता, पहले वो आपके दिमाग में होता है तभी मुंह से निकलता है। कभी ना कभी सबकॉन्शियसली आपने ऐसा सोचा होगा, या अपने फ्रेंड से गॉसिप करते हुए जो बोला है नहीं करनी है, वो आपने मजाक में बोला होगा या किसी से सुना होगा। हो सकता है किसी और ने आपको अपने पार्टनर के बारे में ये कहा हो, तो वही आपके दिमाग में आ गया कि हाँ उसने ऐसे कहा था, हो सकता है मेरे रिलेशनशिप में भी वही है, तो आप वो कह देते हैं। तो जो आप मीन नहीं करते वो कहिए मत, और ना तो अपने रिलेशनशिप की गॉसिप दूसरों से करिए, और ना ही दूसरों के रिलेशनशिप की गॉसिप को अपनी लाइफ में लेकर आइए। मेक हेल्दी बाउंड्रीज इन दिस ऑल्सो। फोकस ऑन द कॉज ऑफ द फाइट्स। यस, नेक्स्ट इज फोकस ऑन द कॉज ऑफ द फाइट्स, कि किस टॉपिक पे आपकी बहस हो जाती है, किस चीज़ पे आपको या आपके पार्टनर को गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए हस्बैंड दरवाजे से निकल रहे थे और जाते जाते आपने बोला कि ये चीज़ ले आना वापस आते हुए, और वो वापस आते हुए भूल गए। तो जब वो वापस नहीं लेकर आए तो लड़ाई शुरू करने की बजाय यू कैन डू दैट कि सोल्यूशन क्या है। अब चीज़ तो नहीं आई, या तो उसके बिना काम चलाना पड़ेगा या उसको किसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो फोकस ऑन द सोल्यूशन, कॉज ढूंढिए, इस चीज़ पे गुस्सा आता है, अगर ऐसे हो गया देन उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ऐसे लड़ाइयाँ आप सॉर्ट आउट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है कि अब लड़ाई हो गई, बहस हो गई, उसके बाद सुलह भी हो गई, बट जब अब उसके बाद आपका दिमाग शांत हो जाता है तो गिल्ट में नहीं चले जाना है कि ओहो मैंने तो झगड़ा कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती थी। सेल्फ डाउट में और सेल्फ गिल्ट में भी नहीं जाना है। इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। हर कोई अपनी जगह पे सही होता है। टिल द टाइम यू रिस्पेक्ट ईच अदर, यू ट्रस्ट ईच अदर,
प्यार कहीं नहीं जाने वाला है। सो जब तक ये है आपके रिलेशनशिप में, सेल्फ गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दो इंसान दुनिया में एक जैसे नहीं होते, सबका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि ये कभी मत सोचिए कि दूसरा गलत है, ये सोचिए कि वो मेरे से डिफरेंट है। नॉट इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, हर रिलेशनशिप में यही सोचिए कि सामने वाला मेरे से अलग है, वो गलत नहीं है। दूसरे का ओपिनियन आपसे अलग हो सकता है, वो आपसे डिफरेंट हो सकता है, बट दूसरा गलत नहीं है। जब आप दूसरे को गलत नहीं ठहराते, दैट मीन्स दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, you trust that person, and that is the foundation of every relationship. और क्या रीज़न है कि सारे कपल्स में कभी ना कभी तो लड़ाई होती ही है। हम सारे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग हैं, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारी नीड्स अलग हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स भी अलग हैं, प्रेफरेंसेस अलग हैं, लाइफ के ड्रीम्स अलग हैं। तो कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन आ जाती है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते रहना है। जब तक ट्रस्ट बना रहेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी रहेगी, प्यार भी बना रहेगा, तब तक ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बहस उल्टा आपके रिश्ते को और डीप ही बनाएंगी। जब दोबारा से नेगेटिव्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो रिश्ता और अच्छा हो जाता है। बस इतनी कोशिश करनी है कि एक दूसरे को समझना है। हमेशा स्टबन होकर अपने आप को सही प्रूव करने की और दूसरे को डीवैल्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को हर्ट करेंगे तो कल को खुद ही पछतावा होगा। रहना तो सारी उम्र साथ में ही है, तो मिलके रहते हैं, मिलके सुलझाते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, और ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी। ऐसी ज़िंदगी बिताइए कि बाद में अब जब बैठकर याद करें तो खुश हों कि हमने अच्छा टाइम बिताया, हमने एक दूसरे का साथ दिया, ना कि बाद में अफसोस हो कि काश यार ऐसे कर लिया होता या ऐसे कर लिया होता। बी एन एग्जाम्पल एंड रोल मॉडल फॉर द अदर्स। ओके जी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।